जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान के एक और क्लास में। और सामाजिक विज्ञान के इस सीरीज की यह एक और क्लास हम आप सभी बच्चों को दे रहे हैं। इसमें भी हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सोशल साइंस के लेकर के आए हैं, तो ये भी आप सभी बच्चों को याद कर लेना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। प्रश्न देखेंगे, आपसे यह प्रश्न हो रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ए जो इसका है आंसर सब में से ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मजबूत जनमत। ठीक है, तो याद रखेंगे ए जो है वो हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला प्रश्न जो है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वो है लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतंत्र जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, यानी कि बी जो है हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा 1980। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो है कमल का फूल, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कमल का फूल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा मोरारजी देसाई, यानी कि ए जो है वो हमारा आंसर होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा कांशीराम। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र हुआ, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर होगा 1971। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे और हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला, यानी कि सी जो है होगा वो होगा सी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो है बंगला। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा 8। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो निम्नलिखित में से जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि डी जो है हमारा आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 को हुई, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा 1975। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो है नेल्सन मंडेला, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा नेल्सन मंडेला।
इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, जनता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल से हुआ? तो जनता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड से हुआ था, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा जनता दल यूनाइटेड। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है, यानी कि ये जो है हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था जल का निजीकरण, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा जल का निजीकरण। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया दक्षिण अफ्रीका महादेश का हिस्सा है, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी, यानी कि टी जो है वो हमारा आंसर होगा पटना। इसी के साथ हम फिर से अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 ईस्वी को आज़ाद हुआ, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1965। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है, यानी कि भी जो है हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है S.A. डांगे, यानी कि सी जो है हमारा आंसर होगा S.A. डांगे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है म्यांमार से, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा म्यांमार। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो यह चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा समाजवादी पार्टी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन का भी आंसर बता दें, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चीन, यानी कि बी जो है वो हमारा आंसर होगा कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में एक दलीय प्रणाली है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये आपके 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके सोशल साइंस के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई थे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इनके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में हमें बताएंगे, हम आपको इनके पीडीएफ शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि सोशल साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव की क्लास हमने आपको दी है, आप सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे। इसी से आपके परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि जाइए जल्दी से और सारे क्लासेस को देख लीजिए। और आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए हम इसी प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे आपके परीक्षा के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।